चुनाव आयोग जो है शुरू से ही शंका के घेरा में है कि चुनाव आयोग जो ये करा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करा रहा है और उसके नाम पर माने लोगों का नागरिकता जांच कर रहा है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं। आप कहां से ही काम उठा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को लथाड़ा। सुप्रीम कोर्ट की बात को इशारा को अगर ये नहीं समझेंगे तो संविधान के आर्टिकल 215 में और 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अब मानना चलेगा और चुनाव आयोग को भारी फजीहत हो सकती है। चुनाव आयोग को जेल जाने 6 महीना जेल भी भेजने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत। आधार कार्ड भी केंद्र सरकार बनाई है, राशन कार्ड भी केंद्र सरकार बनाई है, वोटर आईडी भी केंद्र सरकार बनाई है। आज कहता है कि हम इन तीनों को मानवे नहीं करेंगे कि हिटलर शाही चलावे, तानाशाही चलावे। उसको ऐसा ऐसा कागज मांग दो कि न उसको राधा के 9 मन घी हुई है और न राधा नाची है और सबका वोटर लिस्ट से नाम हटा देगा। यही प्लानिंग था इसका। 9 करोड़ वोटर्स का आप सर्वे कैसे कर लीजिएगा 25 दिन में। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है और शॉर्ट फॉर्म में कर लें SIR हो रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से गहन पुनर्निरीक्षण तमाम जो वोटर हैं, 8 करोड़ वोटर की आबादी है बिहार में, तमाम वोटरों का SIR हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो बहस भी छिड़ी और चुनाव आयोग से क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ बहस हुई, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। क्या कुछ बहस हुई? देखिए, ये चुनाव आयोग जो है शुरू से ही शंका के घेरा में है। पहले चुनाव आयोग का कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते थे चुनाव करने वाले टीम में, सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन केंद्र सरकार ने कानून बना करके, इंटेंशन इसका वहीं से गड़बड़ है, एक कानून बना करके पार्लियामेंट से और चीफ जस्टिस को इस चुनाव सिलेक्शन कमेटी से अलग कर दिया। तो वहीं से इंटेंशन झलक रहा था कि ये केंद्र सरकार जो है अपने मन का चुनाव आयोग का कमिश्नर बनाएगा, ECI का कमिश्नर बनाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और उनको अपने हिसाब से काम कराएगा। तो वहीं से इंटेंशन साफ हुआ। और ये बिहार लोकतंत्र की जननी है जी। और यहाँ से टर्निंग पॉइंट होगा बीजेपी का और NDA गठबंधन का, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये लोग हल्ला कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, और ऐसा दुर्गति हुआ कि 200 पार पर आके अटक गए, 240 पर अटक गए। 303 थे पहले और ये पीछे घसक करके 240 पर अटक गए हैं। तो उनको ये एकदम लग रहा है कि बिहार मेरा टर्निंग पॉइंट है, बीजेपी को, NDA को। और यहाँ की जनता लोकतंत्र की जननी है बिहार। यहीं से वैशाली से लोकतंत्र का उदय हुआ है और यहाँ पर की एक एक जनता पॉलिटिकल है। सब लोग जान गया कि चुनाव आयोग जो ये करा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करा रहा है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है वोटरों का, और उसके नाम पर ये जो है NCR लागू कर रहा है, माने लोगों का नागरिकता जांच कर रहा है, जो कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्राधिकार से बाहर था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो ही सारे लोगों ने रीट फाइल किया, दर्जनों रीट फाइल हुआ, और सब में एक ही बात उठाया गया कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं जी। इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग विदाउट जुरिस्डिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई नागरिकता तय करने का अधिकार तो होम विभाग का है, गृह विभाग का है, वो तय करेगा। आप कहां से ही काम उठा लिए। तो इस पर बड़ा किरकिरी हुआ। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को लथाड़ा, कहा कि आप ही का इशू किया हुआ वोटर आई कार्ड है, आप ही का इशू किया हुआ आधार कार्ड है, आप ही का इशू किया हुआ कि हम 5 किलो 10 किलो अनाज दे रहे हैं और राशन कार्ड है। तो केंद्र सरकार ने ही ये तीनों आई कार्ड ने इशू किया है। आधार कार्ड भी केंद्र सरकार बनाई है, राशन कार्ड भी केंद्र सरकार बनाई है, वोटर आईडी भी केंद्र सरकार बनाई है। आज कहता है कि हम इन तीनों को मानवे नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इसका मनसा है कि हिटलर शाही चलावें, तानाशाही चलावें, और SC ST MBC मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी समाज का, गरीब तबका का जो यहाँ नागरिक है, उसको ऐसा ऐसा कागज मांग दो
कि न उसको राधा के 9 मन घी हुई हैं और न राधा नाची हैं, और सब का वोटर लिस्ट से नाम हटा देगा। यही प्लानिंग था इसका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। हम लोगों ने भी पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है, जिसका कि ये उसका पिटीशन है, आप इसको देख भी सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट फाइल किया है। आप भी रिट फाइल? हाँ, यहाँ भी रिट फाइल हुआ है। हाँ। और हमने जो बात मांगी थी, हमने यही कहा था कि ये जो ये अभी सर्वे जो हो रहा है, हाँ। ये बिल्कुल असमय है। इतना समय नहीं, 9 करोड़ वोटर्स का आप सर्वे कैसे कर लीजिएगा 25 दिन में? 8 करोड़ है। ये 8 करोड़ का कैसे? यह असंभव चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। तीसरी हमने आवाज़ उठाई है कि आप जो है वोटर आई कार्ड को, राशन कार्ड को और आधार कार्ड को प्रमाण मानिए कि वो नागरिक है। और 24 में चुनाव हुआ है और उसमें यही वोटर कार्ड से सब चुनाव में वोट दिया है लोग, और यही वोटर लिस्ट से दिया है। तब तो अगर इसको नहीं मानिएगा वोटर आई कार्ड को, तो आपका पहला 24 वाला वोटर लिस्ट भी अवैध है। तो 40 सांसद जो बिहार से चुना के गया वो सब अवैध हो गया है। तो आपकी सरकार गिर जाएगी। वो 40 सांसदों को अवैध करिए तो आपकी सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा दीजिए। तो ये नहीं करेगा। जहाँ उसका भलाई है, माने मीठा मीठा हप और तीता तीता थू, माने उसके खिलाफ जो है उसको करना ही करेगा, और उसके पक्ष में है उसको करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप 21 तारीख तक शपथ पर बताइए कि आप आधार कार्ड को, वोटर आई कार्ड को और राशन कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मान रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसके नाम पर वोटर में लिस्ट में नाम दे रहे हैं लोगों का कि नहीं। और जो भी आपको कहना है इस पर कंसिडर करिए, और 21 तक आप जवाब दीजिए। हम लोग 28 को फिर इसका बृहद सुनवाई करेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है चुनाव आयोग को। तो ये जो बिहार में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये गलत हो रहा है या सही है? एकदम बिल्कुल गलत है। ये टाइम ही नहीं है। अब आपका 2 महीना के बाद नोटिफिकेशन होने वाला है। कम से कम जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कम से कम साल भर समय लगेगा, क्योंकि 8 करोड़ मतदाता हैं। 8 करोड़ मतदाता को वेरीफाई करना, उसका जो जिस तरह का कागज़ आपने मांगा है वो कागज़ तैयार करना एकदम असंभव है। इसलिए चुनाव आयोग का ये जो है अवैध और गलत तरीका है। इसलिए इसका हम लोगों ने रिट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा एक्शन लिया है। तो इस तरह का जो फरमान आया है, सुप्रीम कोर्ट भी फटकार सुनाई है। अगर चुनाव आयोग आधार कार्ड और इपिक नंबर, जो वोटर लिस्ट का नंबर होता है, वो नहीं मानती है, तो क्या आगे कुछ करेंगे आप लोग? तो फिर आदेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात को, इशारा को अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 21 तक अपने शपथ पर कहिए कि आप मान रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। अगर आप नहीं करिएगा तो आदेश करेंगे, और आदेश नहीं मानिएगा तो संविधान के आर्टिकल 215 में और 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अब मानना चलेगा, और चुनाव आयोग को भारी फजीहत हो सकती है। चुनाव आयोग को जेल जाने, 6 महीना जेल भी भेजने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत। ऐसे में तो लोकसभा चुनाव जो हुआ बिहार में 40 सीट थी, ऐसे में तो फंस सकते हैं वो। बिल्कुल कि वो खुद ही फंस रहे हैं। चुनाव आयोग अपने आप गलत काम कर रहा है। वही 24 वाला चुनाव से MP का हुआ है वोटर लिस्ट से, और उसको ये लोग अगर अवैध कर देंगे। चुनाव आयोग को सिर्फ इतना ही सर्वे करना चाहिए था कि जो 24 में चुनाव हुआ वोटर लिस्ट था, उसमें कितना आदमी मर गए हैं उनका नाम हटा देना चाहिए था। आज जितना 18 वर्ष के हो गए हैं उनका नाम जोड़ देना चाहिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 325 और 326 साफ साफ कहता है कि वोटर बनने के लिए 3 ही क्राइटेरिया है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। और तीसरा, कोई न्यायालय से उसकी नागरिकता रद्द नहीं होनी चाहिए। तो बिहार में किसी आदमी का नागरिकता न्यायालय से रद्द नहीं है। तो 2 ही कंडीशन हुआ, 18 वर्ष का उम्र और भारत का नागरिकता। तो जो भी आधार कार्ड रखे हुए हैं, जो भी वोटर आई कार्ड लिए हुए हैं, जो भी राशन कार्ड लिए हुए हैं, या 11 जो चुनाव आयोग ने खुद 11 को डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड किया, इसमें से राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड मान्य है, और इसके आधार पर आप उसको नागरिक मानिएगा भारत का। यही सुप्रीम कोर्ट का इशारा है। अगर ये नहीं मानेंगे तो भारी फजीहत चुनाव आयोग का होगा,
और हो सकता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये रोक भी दिया जाए, रद्द भी किया जाए। ये जो नोटिफिकेशन है 24 जून 2025 का, जिसका नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 23/2025 ERS वॉल्यूम 2, ये रद्द भी हो सकता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये क्या है, पूरी विस्तार से हम बातचीत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया, इस मुद्दे पे भी हम बात किए हैं। बहरहाल 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि आप ये साबित कीजिए अपने शपथ पत्र पे कि क्या आधार कार्ड और इपिक नंबर या राशन कार्ड को आप मान रहे हैं वैलिड या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग के। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगली जो सुनवाई होगी वो 28 तारीख की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।